हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद S21 में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से समास को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड, यह सीरीज़ आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और यहाँ पर हम हिंदी ग्रामर का संपूर्ण कोर्स कराने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनाया जाए तो उसे मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के जो मेल से जो नया सार्थक शब्द बनाया जाता है उस मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे कि देश के लिए भक्ति। ठीक है फ्रेंड, तो इसको अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा देशभक्ति। तो ये क्या है? समास हो गया। ठीक है फ्रेंड, समास के 6 भेद होते हैं, तो 6 प्रकार के समास होते हैं। तो चलिए फ्रेंड आइए देखते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले हम जानेंगे समास के बारे में। 6 समास होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो इस सबसे पहले हम जानेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? तो पहला पद अवयव तथा प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है कि पहला पद अवयव होता है तथा प्रधान पद होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव कहते हैं। जैसे इसकी जो ट्रिक है, पहला पद छोटा होता है, जैसे आजन्म। तो आजन्म में आ क्या है? छोटा शब्द है। ठीक है फ्रेंड, तो जो पहला पद है ये क्या है? अवयव है। आ धन जन्म का हो जाएगा आजन्म। तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, तो ये क्या है? अव्ययीभाव समास है। ठीक है फ्रेंड, आगे हम देखें कि एक ही शब्द कई बार आए या पुनरुक्त हो तो भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, रातों रात, ये सब क्या है? अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। आगे हम जानेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह इसमें लुप्त होता है। जैसे यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, विद्यालय, विद्या के लिए घर, तो ये क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं फ्रेंड। पहला है क्रम तत्पुरुष समास। तो इसमें को का लोप होता है। ठीक है फ्रेंड, जो कारक होते हैं आपके कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, तो ये क्या होते हैं? इन कारकों से बनते हैं ये तत्पुरुष समास। तो पहला होता है क्रम तत्पुरुष समास। तो इसमें को का लोप होता है जो कि क्रम का कारक चिन्ह है। तो यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, तो इसमें क्या हो रहा है? को का लोप हो जा रहा है। इसी प्रकार होता है करण तत्पुरुष समास। तो इसमें से के द्वारा का लोप होता है। ठीक है, तो जैसे भयभीत, तो भय से भीत, तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत, तो ये क्या है? करण तत्पुरुष समास है। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर के लिए का लोप होता है। जो संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, इसका लोप होता है। जैसे विद्यालय, तो विद्या के लिए घर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? के लिए का लोप हो रहा है। इसी प्रकार अगला कारक है अपादान कारक। तो यहाँ पे से यानी अलग होने का लोप हो रहा है। जैसे धनहीन, तो धन से हीन, तो यहाँ पर क्या है? अपादान कारक है। अगला कारक है संबंध अगला समास है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? का के की का लोप होता है। जैसे देशवासी, तो देश का वासी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संबंध तत्पुरुष में संबंध का जो कारक चिन्ह होता है का, उसका लोप हो रहा है। ठीक है, तो ये संबंध तत्पुरुष समास हो गया। तो देश का वासी में क्या है? संबंध तत्पुरुष समास। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसमें मैं और पर का लोप होता है। जैसे कि लोकप्रिय, तो लोक में प्रिय, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं जो अधिकरण का कारक चिन्ह है उसका लोप हो रहा, तो ये क्या हो गया? अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है फ्रेंड, तो ये अभी हमने पढ़ा तत्पुरुष समास के बारे में। आगे देखते हैं फ्रेंड, इसमें अगला समास है क्रमधारय समास। तो क्रमधारय समास में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का भी संबंध होता है। इसका ट्रिक है विग्रह करने पर मध्य में
हे जो के समान आता है, ठीक है। तो क्रमधारय समास का जो ट्रिक है उसमें हे जो और के समान आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, क्रमधारय समास होता है। जैसे नीलकंठ, तो नीला है जो कमल, और चरण कमल, कमल के समान चरण, तो यहाँ पे हे जो और के आ रहा है, के समान आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रमधारय समास हो गया। अगला है द्विगु समास। फ्रेंड, द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे पंचवटी, त्रिभुज, दोराहा, त्रिलोक, ये सब क्या है, द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगला देखेंगे हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह पर करने पर और तथा या अथवा लगता हो। ट्रिक है, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे अच्छा बुरा, तो अच्छा या बुरा, दिन रात या दिन या रात, तो यहाँ पर क्या है, योजक चिन्ह लग रहा है, ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार का। तो यहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। आगे हम जानेंगे बहुब्री समास के बारे में। तो बहुब्री समास में क्या होता है फ्रेंड, कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। और इसका ट्रिक है कि विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, दस है मुख जिसके, अर्थात रावण, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा है। अगला जैसे चतुर्भुज, चार मुख है जिसके, अथवा ब्रह्मा, तो ये क्या है, बहुब्री समास है। तो आइए हम एक तालिका से समझते हैं किस प्रकार समास को। तो फ्रेंड, ये एक समास है। पहला है जैसे अव्ययी भाव समास। तो इसमें क्या होता है, उपसर्ग अवयव होता है। जैसे आजीवन, प्रतिदिन, दिन दिन, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इसी प्रकार तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह होते हैं। क्रम से, अधिकरण का, से के लिए, द्वारा, से, काके की, मैं पर, राजा का पुत्र, राजपुत्र, गृह, गृहगत, गृह को आगत, तो ये सब क्या है, तत्पुरुष समास होता है, जिसमें जो कारक चिन्ह होते हैं वो क्रम से अधिकरण तक के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कारक चिन्ह आपको याद कर रखने हैं, को, से के लिए, द्वारा, से, काके की और मैं पर, ठीक है। अगला समास है क्रमधारय। तो इसमें क्या होता है, विशेषण और विशेष्य, ठीक है, विशेषण और विशेष क्रम हो, ठीक है। तो जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, नील कमल, नीला है जो कमल। अगला है जैसे द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची होता है। पंचवटी, त्रिलोक, ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। अगला है बहुब्री समास। तो इसमें क्या होता है, तीसरे पद आएगा। जैसे चौराहा, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, दशाननी, सब क्या है, बहुब्री समास के उदाहरण है। और अगला है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो जैसे माता पिता, दिन रात, सुर असुर, यानी कि एक दूसरे पद का आपस में द्वंद्व होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे समास को। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।